हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लेकर आए हैं कुछ रोज़ाना बोले जाने वाले सेंटेंसेस। ठीक है, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। तो यहाँ पर जो आपका सबसे पहला वाक्य है, फर्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो, काश मैं आपसे मिल पाता। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं किसी ना किसी से, काश मैं आपसे मिल पाता। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे, आई विश आई कुड मीट यू। आई विश आई कुड मीट यू, काश मैं आपसे मिल पाता। ठीक है, अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो, आपने चप्पलें उल्टी पहन रखी हैं। आपने चप्पलें उल्टी पहन रखी हैं, इस तरह से आपको कहना है। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में क्या कहोगे? तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा, यू हैव पुट ऑन योर स्लीपर्स रॉन्ग साइड्स। यू हैव पुट ऑन योर स्लीपर्स रॉन्ग साइड्स, आपने चप्पलें उल्टी पहन रखी हैं, इस तरह से। और इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, और जैसे आपको कहना हो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, इस तरह से अगर आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे, आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू। यानी मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, या फिर मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, इस तरह से अगर आपको कहना है तो आज से इसको आप इंग्लिश में कहोगे, आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो, हम पहले मिल चुके हैं, है ना, इस तरह से अगर आपको कहना है, हम पहले मिल चुके हैं, है ना, ऐसे कहना हो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे, वी हैव मेट बिफोर हैवंट वी। वी हैव मेट बिफोर हैवंट वी, हम पहले मिल चुके हैं, है ना, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो, अब माँ की तबीयत कैसी है। अब जैसे मैंने कहा, अब माँ की तबीयत कैसी है, आपको बोला हो, अब दीदी की तबीयत कैसी है, भाई की तबीयत कैसी है, पिताजी की तबीयत कैसी है, जो जिनकी भी आपको बोला हो तो वो अपना आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो जैसे मैंने कहा, अब माँ की तबीयत कैसी है, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे, हाउ इज़ मदर्स हेल्थ नाउ। यानी अब माँ का स्वास्थ्य या फिर माँ की तबीयत कैसी है। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हो, हाउ इज़ मदर्स हेल्थ नाउ। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है, हाँ, और देखिए दिन, अगर आपको यहाँ पर इस तरह से कहना हो, अब तो ठीक है उनकी तबीयत, इसको भी आप देख लीजिए। अगर इस तरह से आपको बोला हो, अब तो ठीक है उनकी तबीयत, तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह से भी कह सकते हो, नाउ ही इज़ फाइन। नाउ ही इज़ फाइन, यानी अब वो ठीक है, सही है। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो, अच्छा हुआ आप आए। अच्छा हुआ आप आए, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे, गुड यू कम। गुड यू कम, अच्छा हुआ आप आए, इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो, मैं बिना तैयारी इंटरव्यू के लिए गया। मैं बिना तैयारी इंटरव्यू के लिए गया, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो, आई वेंट फॉर द इंटरव्यू ऑफ हैंड। आई वेंट फॉर द इंटरव्यू ऑफ हैंड, मैं बिना तैयारी के इंटरव्यू के लिए गया, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो, क्या तुमने हाल ही में उसे देखा है, इस तरह से अगर आपको कहना है। और इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, कई बार मैंने आपको बताया भी है। तो क्या तुमने हाल ही में उसे देखा है, अक्सर इसको हम बोलते हैं, तो दोबारा से देख लीजिए। इसको इंग्लिश में बोला जाएगा, हैव यू सीन हिम रिसेंटली। हैव यू सीन हिम रिसेंटली, क्या तुमने हाल ही में उसे देखा है, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है, नेक्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो, फिलहाल तुम यहाँ इंतज़ार करो। फिलहाल तुम यहाँ इंतज़ार करो, जब भी हम कहीं जाते हैं, सफ़र करते हैं, तो जैसे हमें किसी से कहना है, फ़िलहाल तुम यहाँ इंतज़ार करो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे,
फॉर द टाइम विल यू वेट हेयर, फॉर द टाइम विल यू वेट हेयर, फ़िलहाल तुम यहाँ इंतज़ार करो। इस तरह से इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो। अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो तुम कैसे आई हो, तुम कैसे आई हो। इस तरह से अक्सर इसको हम घरों में बोलते हैं। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हाउ हैव यू कम, हाउ हैव यू कम, तुम कैसे आई हो। अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो तुम सबको देखने का मन था। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना हो तुम सबको देखने का मन था, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो wanted to see you all, wanted to see you all, तुम सबको देखने का मन था। इस तरह से इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है, अगला जो सेंटेंस है आपका वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो क्या आपके लिए किसी प्रश्न का उत्तर देना संभव है, क्या आपके लिए किसी प्रश्न का उत्तर यानी आंसर देना संभव है। तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू आंसर अ क्वेश्चन। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू आंसर अ क्वेश्चन, क्या आपके लिए किसी प्रश्न का उत्तर यानी आंसर देना संभव है, पॉसिबल है, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला है नेक्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो पानी कांच की तरह चिकना था, पानी कांच की तरह चिकना था। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे द वाटर वॉज एज स्मूथ एज ग्लास, द वाटर वॉज एज स्मूथ एज ग्लास, पानी कांच की तरह चिकना था। इस तरह से इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। अब जैसे आपको कहना हो तुम कैसे जाओगे, इसको भी मैंने कई बार आपको बताया इंग्लिश में आप क्या कहोगे। तो जैसे सेंटेंस मैंने लिया तुम कैसे जाओगे, तो इंग्लिश में हम कहेंगे हाउ विल यू गो, हाउ विल यू गो, तुम कैसे जाओगे। इस तरह से इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकते हो। अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, इसको आप अक्सर कहीं ना कहीं बोलते ही होगे। तो सेंटेंस है आपका हम मर मिटेंगे पर झुकेंगे नहीं, हम मर मिटेंगे पर झुकेंगे नहीं। इस तरह से आपको कहना है, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा वी विल ब्रेक बट नॉट बेंड, वी विल ब्रेक बट नॉट बेंड, हम मर मिटेंगे पर झुकेंगे नहीं। इस तरह से इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकते हो। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो अगला वाक्य है आपका, जैसे आपको कहना हो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे नो नीड्स टू से एनीथिंग, नो नीड्स टू से एनीथिंग, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। देखिए जैसे आपको बोला हो आप बहुत मजाकिया हैं, आप बहुत मजाकिया हैं, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो यू आर सो फनी, यू आर सो फनी, आप बहुत मजाकिया हैं। इस तरह से अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो मेरे साथ किसी को भेजा नहीं जाना चाहिए, मेरे साथ किसी को भेजा नहीं जाना चाहिए। इस तरह से अगर आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे नो वन शुड बी सेंट विद मी। इस तरह से भी आप इंग्लिश में कहोगे तो ये रॉन्ग नहीं है। इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हो, नो वन शुड बी सेंट विद मी, मेरे साथ किसी को भेजा नहीं चाहिए, भेजा नहीं जाना चाहिए, सॉरी, इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो उसने मुझे समझाया, उसने मुझे समझाया, तो इंग्लिश में कहोगे सी मेड मी अंडरस्टैंड, सी मेड मी अंडरस्टैंड, उसने मुझे समझाया, याद कर लीजिए सी मेड मी अंडरस्टैंड। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको कहना हो गृह कार्य ज़रूर करना चाहिए। ऐसे अगर आपको किसी से कहना हो गृह कार्य ज़रूर करना चाहिए, तो आप इंग्लिश में कहोगे होमवर्क मस्ट बी डन, होमवर्क मस्ट बी डन, गृह कार्य यानी होमवर्क ज़रूर करना चाहिए। इस तरह से
और यदि आपको इस तरह से बोला हो यहाँ पर पेन से लिखा जाना चाहिए, यहाँ पर पेन से लिखा जाना चाहिए, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो पेन इज़ टू बी यूज्ड हेयर, पेन इज़ टू बी यूज्ड हेयर, यहाँ पर पेन से लिखा जाना चाहिए। इस तरह से इसको आप इंग्लिश में बोल सकती हो। तो आज मैंने आपको बता दिया सम डेली यूज सेंटेंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।